हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफजीपी टू सीरीज। और आज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी लेवल प्रॉब्लम है। इसमें करना क्या है, तुमको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। फिर से बताता हूँ, इन ऑर्डर। चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं प्रॉब्लम। तो ये हमारा ट्री है, ठीक है, 1 इसका रूट हो गया। ओके, अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होता है ये मैं एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ कि लेफ्ट रूट राइट, LRR, लेफ्ट रूट राइट, याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम यहाँ पर आए, तुम्हारा रूट ये है, अब इसके लेफ्ट में तुम पहले चेक करो कि लेफ्ट में कुछ है, तो हाँ भाई लेफ्ट में तो 2 है। ओके, अब क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, तो हाँ इसके लेफ्ट में 4 है। क्या 4 के लेफ्ट में कुछ है? नहीं, 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है। तो अगर 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो पहले 4 आ जाएगा, करेक्ट। अब 4 यहाँ पर आया, 4 यहाँ से तुमने इसका लेफ्ट देखा, पहले इसका लेफ्ट देखा, करेक्ट। अब यहाँ पर जैसे ही 4 तुमने वहां पर प्रिंट कर दिया, तुम फिर से ऊपर गए, करेक्ट। ये 2 ऑलरेडी रूट है, अब इसका रूट प्रिंट करेगा, लेफ्ट देन रूट देन राइट, तो रूट प्रिंट करेगा, तो रूट आ गया। ओके, अब जैसे ही रूट हो गया तो ये राइट पर आएगा। ओके, राइट पर आएगा और 5 को यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब 5 से फिर ऊपर आया, अब यहाँ पर चेक किया 2 ऑलरेडी प्रिंटेड है, तो भाई इसके ऊपर आएगा। अब 1 रूट है, क्योंकि 1 के लेफ्ट सब ट्री का काम खत्म हो चुका है, तो अब 1 रूट है तो 1 आ जाएगा। फिर इसके राइट में आया, राइट में देखा कि 3 है, 3 के लेफ्ट में कुछ है नहीं भाई, 3 के राइट में कुछ है नहीं भाई, 3 ऑलरेडी लीफ है, तो भाई 3 प्रिंट करो, कहानी खत्म, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यही होता है। तो यहाँ अगर तुम एक पैटर्न देखो, अगर तुमने रूट पास किया है तो 1 के लेफ्ट में जो 2 है, 2 ऑलरेडी एक सब ट्री है, करेक्ट। तो भाई सबसे पहले इस सब ट्री का काम करो, तब रूट का काम करना। यानी लेफ्ट सब ट्री का काम करो, देन रूट का काम करो, देन राइट सब ट्री का काम करो। अगर राइट सब ट्री में भी जैसे ही तुम राइट में जाते हो वो अगर रूट है तो फिर उसके लेफ्ट रूट राइट, यही फॉर्मूला है, करेक्ट। सो यहाँ तुम चेक करो तो ये एक रिकर्सन कॉल है, ठीक है। यहाँ से तुमने यहाँ पर आया, फिर ये रिटर्न करता है इसको, यहाँ से ये देखता है कि ये ऑलरेडी रूट है, तो फिर ये नीचे आता है लेफ्ट में, लेफ्ट का काम करने के बाद ऊपर जाता है, करेक्ट। सो ये रिकर्सन कॉल है। अब तुमको ये पता चल गया कि भाई रिकर्सन से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब रिकर्सन से सॉल्व हो जाएगा तो तुमको रिकर्सन में पता है कि एक तो बेस होता है, बेस कंडीशन, और एक होता है रिकर्सिव कॉल, करेक्ट। तो अब कोड इसका तुम कैसे लिखोगे? अगर हम बात करें, हमको रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है, करेक्ट। दिस इज अ वेक्टर, सो ये वेक्टर रिटर्न करना है। तो मान लो कि रिकर्सन कॉल तुम्हारा एक रिकर्सन करके फंक्शन है, या फिर इन ऑर्डर करके एक फंक्शन ले लो, करेक्ट, ये एक फंक्शन है। ओके, अब इसमें तुम क्या पास किए, रूट पास किए, फाइन। और एक वेक्टर जो तुमको रिटर्न करना है वो वेक्टर पास कर दिया, मान लो आंसर वेक्टर है या रिटर्न वेक्टर है, वो पास कर दिए, फाइन। अब सबसे पहले तुमको बेस कंडीशन देखना है, बेस कंडीशन, एंड देन तुमको रिकर्सिव कंडीशन देखना है, करेक्ट। अब बेस कंडीशन की बात करें तो जब तुम्हारा लीफ पर आ गया काम, लीफ पर आ गए हो, तो भाई लीफ के नीचे तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो जैसे ही अगर इसका जो भी रूट है वो अगर नल है तो भाई रिटर्न कर दो। यानी इफ नॉट रूट, अगर रूट एम्प्टी है तो भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो, खत्म। दिस इज द बेस कंडीशन, यहां से रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करो, पहले तुम इसको कॉल कर लो, लेफ्ट को। सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉल इन ऑर्डर और पास हियर रूट का लेफ्ट, करेक्ट, और आंसर पास कर दिया तुमने, ठीक है, आंसर पास कर दिया। अब तुमने इन ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री का काम कर लिया। अब तुमको प्रिंट करना है, यानी प्रिंट करना है या स्टोर करना है, यानी रूट का काम करना है। तो रूट के काम के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आंसर डॉट पुश बैक कर दो। क्या करोगे, रूट का डेटा, करेक्ट। ओके, और फिर सेम फंक्शन कॉल करो राइट सब ट्री के लिए, इन ऑर्डर कॉल कर दो, रूट का राइट पास कर दो और आंसर पास कर दो, डन। बस यही 2 लाइन का कोड है, करेक्ट, सिंपल सा बेस कंडीशन है।
अब जैसे ही तुम अगर यहाँ देखो, ड्राई रन करके देखो कि ये यहाँ पर जैसे ही आएगा तो इसके लेफ्ट में नल मिल जाएगा इसको, यानी यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से ब्रेक किया तो भाई लेफ्ट सब ट्री का काम खत्म हो गया। तो एक काम करो, आंसर में पुश बैक कर दो। आंसर करके तुमने एक वेक्टर बना दिया, तो आंसर में पुश बैक किसने कर दिया, क्या, 4। ओके, अब इससे ऊपर आया, रूट पर आया। अब रूट के लेफ्ट सब ट्री का काम खत्म हो गया था, तो अब रूट को प्रिंट करेगा ये, तो रूट को आंसर में पुश बैक कर दिया। अब राइट पे आया, अब राइट पे आया तो ये भी एक नोड है। अब इसके लेफ्ट और राइट ऑलरेडी नल है, यानी लेफ्ट में जैसे ही आएगा तो नल मिल जाएगा, यानी लेफ्ट और राइट जैसे ही नल मिला तो ये इसका काम करेगा, करेक्ट। सो इसको आंसर में पुश बैक कर दिया। फाइन, अब लेफ्ट सब ट्री का काम खत्म हो गया तो भाई एक काम करो, रूट पर चला गया। अब रूट को रिटर्न कर दिया ये वेक्टर, करेक्ट। ये वेक्टर हमेशा हम रिटर्न कर रहे हैं रिकर्सन में। रूट पर आ गया, रूट पर देखा कि भाई इसके लेफ्ट सब ट्री का काम तो खत्म हो चुका है, तो रूट को इसमें ऐड कर दो, करेक्ट। रूट को पुश बैक कर दो। सो 1 पुश बैक कर दिया। अब यहाँ से फिर राइट को कॉल किया, राइट को कॉल किया। अब फिर 3 के लेफ्ट और राइट ऑलरेडी नल है, करेक्ट, ऑलरेडी नल है। तो भाई एक काम करो, 3 को पुश बैक करो, 3 को पुश बैक करो। अब 3 को पुश बैक करने के बाद ऊपर आया, भाई ऑलरेडी रूट को तुमने डाल दिया है, भाई यहाँ से कहानी खत्म हो गया तुम्हारा, करेक्ट। और ये तुम आंसर रिटर्न कर दोगे। डन। चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड। तो तुम्हें करना क्या है कि सिंपल सा एक वेक्टर तुमको रिटर्न क्या करना है, ये करना है रिटर्न, करेक्ट। सो भाई एक काम करो, एक रिजल्ट करके वेक्टर ले लिया, इसको तुमको रिटर्न करना है, करेक्ट। एक फंक्शन कॉल कर दो तुम, मान लो ट्रेवर्स करके एक फंक्शन बना दो, करेक्ट। और उसमें पास कर दो तुम रूट को और आंसर को, ओके। और रिटर्न कर दो आंसर को, सॉरी आंसर नहीं, रिजल्ट को, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेवर्स को कॉल कर दिया। अब एक फंक्शन बना दो भाई, वाइड ट्रेवर्स करके इसमें रूट को पास करो एज ए पैरामीटर, ओके। और रिजल्ट को पास करो एज ए पैरामीटर, और यू हैव टू पुट %, क्योंकि तुमको इसका एड्रेस पास करना है। और हमने क्या किया, एक बेस कंडीशन लिखा। बेस कंडीशन क्या है कि अगर रूट नल है, करेक्ट, अगर रूट नल है तो भाई रिटर्न कर दो, ओके। अगर रूट नल नहीं है तो एक काम करो, फिर से इसको कॉल कर दो लेफ्ट सब ट्री के लिए, यानी इसको कॉल करो, इसको पास करो रूट का लेफ्ट, और इसमें पास कर दो तुम रिजल्ट को, ठीक है। और जब लेफ्ट सब ट्री का काम हो गया तो भाई रिजल्ट में तुम स्टोर भी तो करोगे। सो रिजल्ट डॉट पुश बैक कर दो, ओके। और पुश बैक किया क्या, रूट का डेटा, फाइन। और सेम चीज अब तुम राइट सब ट्री के लिए कॉल कर लो, करेक्ट। तो ट्रेवर्स को हमने कॉल कर दिया राइट सब ट्री के लिए, कहानी खत्म। यही 4 लाइन का कोड है। डन। चलो कंपाइल करो इसको, ओके, सबमिट करो। यस, इट इज सबमिटेड। सो गाइज, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो अभी के लिए तो हम विदा, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।